हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। संज्ञा या जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं या प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण मतलब किसी की विशेषता बतलाना, अच्छाइयाँ या बुराइयाँ वो बतलाना, वो क्या होता है? विशेषण होता है। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हम आते हैं। पहले गुणवाचक यानी गुण को बताने वाला, चाहे फिर वो गुण कैसा हो, अच्छा हो या बुरा। जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम लड़का है लेकिन कैसा है? अच्छा है। अच्छा उसके गुण हैं। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि रोगी मनुष्य दुर्बल हो जाता है। रोगी मनुष्य मतलब कि जिसके शरीर में रोग होता है, तो मनुष्य दुर्बल हो जाता है। तो कैसे? रोग के कारण। रोगी यानी उस बात की विशेषता है। तो जो शब्द विशेषता बतलाते, गुण बतलाते हैं, वो क्या कहते हैं? कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा आया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण मतलब नापना और तोलना। जहाँ पे नाप और तोल की बात की जाती है वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण आता है। तो इस परिमाणवाचक विशेषण में 2 प्रकार होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जिसमें निश्चित हो। जैसे कि मुझे 2 किलो गेहूँ चाहिए या मुझे 2 किलो चावल चाहिए। तो 2 किलो निश्चित मात्रा है कि हाँ 2 किलो दे दो। और वैसे आधा मीटर कपड़ा चाहिए या 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 10 मीटर। जहाँ निश्चित है तो वो मुझे निश्चित चीज़ यानी नाप कर काट कर दे देता है। वैसे अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जहाँ पर निश्चित नहीं होता। जैसे मुझे थोड़ा चावल दो, थोड़ा गेहूँ दे दो, थोड़ा, या मुझे थोड़ा पानी पीना है। तो जहाँ पे थोड़ा, कम, ज़्यादा बातें की जाती है, कोई मतलब नाप नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे थोड़ी चीनी दे दो या थोड़ी चाय दे दो, वहाँ पर क्या होता है? अनिश्चित। जहाँ पर नाप तोल अनिश्चित है वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। ये परिमाणवाचक विशेषण के 2 भाग हैं। उसके बाद हम आते हैं तीसरे पे, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? जहाँ पे संख्या का बोध होता है यानी अंक का बोध होता है, वहाँ पर कहलाता है संख्यावाचक विशेषण। ये संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित मतलब जहाँ निश्चित है कि मुझे 2 केले चाहिए, या आज कक्षा में 50 बच्चे उपस्थित थे या आज 10 बच्चे अनुपस्थित है, एक संख्या निश्चित है, वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण आता है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण मतलब होता है जैसे कि कुछ केले दे दो, आज कक्षा में कुछ बच्चे अनुपस्थित थे। कुछ यानी कितने, वो संख्या निश्चित नहीं है। तो जहाँ पे अनिश्चित बात होती है वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। जहाँ पर हमें संख्या ना पता हो, कुछ है, थोड़े हैं, आए हैं, कुछ बच्चे अनुपस्थित हैं, ऐसी बातें जहाँ होती हैं वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब हम चौथा आते हैं सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है। जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतलाने का काम करता है वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। सिंपल सा, जो सर्वनाम संज्ञा की ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतलाने का कार्य करता है वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि यह गांव नशा मुक्त है। गांव नशा मुक्त है। कौन सा? यह। वहाँ पे यह जो शब्द है वह सर्वनाम है और उस बात की विशेषता बतलाता है। मेरा विद्यालय, उसका, मेरा विद्यालय या मेरा विद्यालय है। तो या फिर वे लोग शहर गए हैं, वह, ये सारे जो शब्द आते हैं वो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बतलाता है, वहाँ पे होता है सार्वनामिक विशेषण। इस तरह आज हमने विशेषण सीखा और विशेषण के 4 प्रकार सीखे और 4 प्रकारों में भी उनके जो भेद है आज हमने इसे सीखा।